Hello students, welcome in English part first general English class. Myself Manju Bhavani. Today we are talk about your new topic. हमारी जो पहले की वीडियो थी उसमें हमने प्रीपोजिशन को कंप्लीट किया था और प्रीपोजिशन आई थिंक आपने अच्छे से समझे होंगे, उसको अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन किया होगा और उसके सुंदर सुंदर अच्छी राइटिंग में उसके नोट्स भी बनाए होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम अगला जो आपका टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स है, आपकी कंपलसरी जो सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश इन बीए पार्ट फर्स्ट, उसके लिए ये वीडियो है। और आज हम टॉपिक करेंगे आपका वॉइस। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वॉइस। आपने पहले जो आपकी क्लासेस आपने की हैं 12th तक, जैसे आपने किया है अपना पढ़ाई स्टडी की है, तो उसमें आपने वॉइस के बारे में जरूर रीड किया होगा। हम जानते हैं जो वॉइस है वो क्या होती है, 2 टाइप की होती है। वॉइस मतलब कि जो हम कन्वर्सेशन करते हैं, मतलब वो क्या होती है, वर्ब का टाइप होती है, वर्ब का टाइप है वॉइस। ये क्या होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं ना वॉइस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ वॉइस इज एक्टिव वॉइस। द फर्स्ट टाइप ऑफ वॉइस इज एक्टिव वॉइस एंड द अदर टाइप ऑफ द वॉइस इज पैसिव वॉइस। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देयर आर 2 टाइप्स of voice. 2 types of voice. The first is, ये आप अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इस तरीके से मत लिखना, अच्छे से नोट्स आपको पूरे अच्छे से बनाएंगे अपन। There are 2 types of voice. First is active voice and other second is पैसिव वॉइस। पहला आपका जो वॉइस होती है वो क्या होती है, एक्टिव वॉइस होती है। जो दूसरी जो आपकी वॉइस होती है वो क्या होती है, पैसिव वॉइस होती है। अब हम बात करते हैं जो हमारी पहली वॉइस है, पहली वॉइस जिसमें सब्जेक्ट काम करता है, सब्जेक्ट मेन होता है, मतलब कि सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, मेन होता है, वही काम करता है। जैसे कि सब्जेक्ट काम करता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे कि नॉर्मल से एग्जांपल लिखते हैं हम, एग्जांपल, राम ईट मैंगो, राम ईट मैंगो। अगली जो सेकंड जो होती है वह वॉइस जिसमें ऑब्जेक्ट काम करता है, ऑब्जेक्ट काम करता है, जिसमें ऑब्जेक्ट काम करता है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। मतलब जिसमें जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव रहता है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस। जिसमें ऑब्जेक्ट एक्टिव रहता है उसमें क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस बोलते हैं। जैसे कि इसमें था राम ईट मैंगो, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एग्जाम्पल जो पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है, मैंगो
मैंगो इज ईटन बाय राम। अगर हम अब ये देखो जो आम है वो राम खा रहा है। अगर हम हिंदी में बात करें एक्टिव वॉइस का मीन्स है राम आम खाता है। राम आम खाता है। लेकिन जब इसको हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, आम राम के द्वारा खाया जाता है। आम राम के द्वारा खाया जाता है। खाया जाता है। अब देखो बात तो दोनों की सेम है, खा तो कौन रहा है, राम ही खा रहा है और क्या खा रहा है, आम ही खा रहा है। लेकिन दोनों को बोलने का जो सेंस है वो अलग हो जाता है। जो एक्टिव है वो क्या है, राम आम खाता है, वो तो नॉर्मल हो गया। इसमें क्या हो रहा है, जो राम है वो सब्जेक्ट है और वो क्या कर रहा है, आम खा रहा है, इसलिए वो सब्जेक्ट ही क्या है, एक्टिव है। और दूसरी हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट मतलब कि क्या खा रहा है, वो आम खा रहा है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं, जो आम है वो क्या है, मेन बन जाता है, आम है वो राम के द्वारा खाया जा रहा है। यहाँ पर जो प्रेशर है मतलब कि जो जोर है वो किस पे पड़ रहा है, आम के ऊपर पड़ रहा है, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है। तो वो क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया है। तो आप लें इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम दूसरा आगे का जो हमारा मैटर है उसको लिखते हैं। अब हमने बात की है वॉइस के बारे में। मैंने आपको पता लग गया जो वॉइस है वो कितने टाइप की होती है, दो प्रकार की होती है, दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस एंड नेक्स्ट इज पैसिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें जो सब्जेक्ट है वो मेन रोल होता है, और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें ऑब्जेक्ट का मेन रोल होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में, ठीक है। दोनों को क्या है आपस में जो हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसको इसमें चेंज कर सकते हैं और इसको इसमें चेंज किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ रूल्स होते हैं। इनको एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जब से पहले हम क्या है, एक्टिव को पैसिव में चेंज करने का जो हम है करेंगे, हमारा मेन क्या होता है, एक्टिव टू पैसिव। आपके एग्जाम में भी ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो एक्टिव टू पैसिव ही आते हैं। एक्टिव टू पैसिव जो आपको सेंटेंस दिया होगा एक्टिव का, उसको आपको पैसिव में चेंज करना है। तो अब हम इसके जो रूल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को, जो आपका एक्टिव जो सेंटेंस होता है कोई भी, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट में बदलने के लिए सब्जेक्ट में बदलकर
बदलकर पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। अब इनके बदलने के क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, आपका है ऑब्जेक्ट, और वो कैसे आपका सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। पहले तो हम क्या है, एक टेबल तैयार करेंगे। टेबल के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कैसे बनेगा। जैसे अगर सब्जेक्ट आपका है आई, सब्जेक्ट अगर आपका जैसे पैसिव में था आई, तो ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट हमें पता है क्या बन जाता है, मी। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट है मी, तो आपका जो सब्जेक्ट मी, जब अपने सेंटेंस में अगर मी को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। उसके बाद पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर अच्छे से समझेंगे। मी, अस, यू, हिम और हर। हिम, हर, इट। ये तो है चेंज होने वाले, कुछ सेम रहते हैं, वो बाद में बताते हैं आपको। पहले क्या है, ऑब्जेक्ट है मी, अस, यू, हिम, हर। लास्ट में आते हैं, हमें पता है। तो मी होता है वो किस में चेंज होता है, आई में। जो अस है वो किस में चेंज हो जाता है, वी में। यू है वो यू में चेंज हो जाता है, यू में ही रहेगा। जो हिम है वो किस में चेंज हो जाता है, ही में। और जो हर है वो शी में। हमें पता है ना, शी और हर किनके लिए आते हैं, लड़कियों के लिए आते हैं। और हिम और ही है वो किसके लिए आते हैं, बॉयज के लिए आते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर मी हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। He eats mango. He eats mango. तो हमें पता है इसको क्या है, हमें सब्जेक्ट बनाना है। ये तो क्या बन जाएगा, मैंगो। और जो ही है वो क्या हो जाएगा, मैंगो इज इटन बाय हिम। का हमें क्या बना देना है, हिम बना देना है। हिम, देखो यहाँ ही था, यहाँ क्या बन गया, हिम बन गया। यहाँ ही था, यहाँ क्या बन गया, हिम था। और यहाँ पर हम कह सकते हैं हिम है, तो अब हम एक्ट में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। तो आप इसको लें स्क्रीनशॉट, फिर आगे मैं और बताती हूँ आपको। बात करते हैं दूसरे रूल की। रूल नंबर 2 क्या है, पैसिव वॉइस के सेंटेंस के, पैसिव को मैं क्या है, पीवी लिखूंगी, नहीं तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है ना। पीवी के सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पीवी के सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मीन्स एचपी लिखेंगे अब इसको आगे। हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो पैसिव वॉइस हम जब इसको चेंज करते हैं, एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं, तो एक्टिव वॉइस क्या होती है, वो थर्ड में, मतलब कि जो आगे की जो टेंस होते हैं उसमें चेंज हो जाते हैं। हम इनका भी क्या है, एक टेबल तैयार कर लेंगे, ताकि आप उस टेबल के अकॉर्डिंग ही आप चेंज कर पाओगे। जैसे कि एक्टिव एक तरफ हम लिख देंगे एक्टिव, और दूसरी तरफ लिख देंगे हम पैसिव। एक तरफ एक्टिव, दूसरी तरफ हमने लिख दिया है पैसिव। अब हम इसकी एक टेबल तैयार करेंगे। अगर एक्टिव में क्या दे रखा हो, डू, डज प्लस क्या हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो,
डू डज या वर्ब की सीधी फर्स्ट फॉर्म हो, या प्लस एस और ईएस हो, ईएस या V1 हो, तो क्या हो जाएगा, पैसिव में वो बन जाएगा इज एम या आर। क्या बन जाएगा, इज एम और आर बन जाएगा। जैसे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, डू दे रखा हो, डज दे रखा हो, एस दे रखा हो या ईएस दे रखा हो, तो हमें पता है क्या हो जाएगा वहां पर क्या हमें पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है उसमें क्या हो जाएगा, इज, एम और आर का यूज हो जाएगा। उसके बाद है अगर एक्टिव वॉइस में इज, एम और आर यूज किया हुआ हो, अगर पहले से ही इज, एम, आर आ जाए तो वो जाकर किसमें जो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा हैज, हैव, इज, एम, आर प्लस बीइंग में, इज, एम, आर प्लस बीइंग। तो हमें क्या करना है, इज, एम, आर जो भी हो उसके साथ बीइंग लगा देना है। और अगर एक्टिव वॉइस में हैज या हैव हो तो पैसिव में क्या बन जाएगा, हैज या हैव जो भी है उसके साथ हमें बीन लगा देना है। इसका भी कुछ कारण है, पहले हम सारा नोट करते हैं, उसके बाद मैं आपको कारण बताऊंगी कि इनके साथ ये बीन ये क्यों यूज हो रहा है। उसके बाद अगर ये तो बात होगी प्रेजेंट टेंस की, उसके बाद अब आती है बारी पास्ट टेंस की। डिड प्लस V1 हो, अगर डिड प्लस V2 होती है, डिड के साथ क्या आता है, V2 आती है, डिड या सीधी ही V2 हो तो किसका यूज हो जाएगा, वाज या वर का, वॉज या वर का यूज हो जाएगा। जैसे ये देखो वाज और आपको पता है पास्ट टेंस की होती है और इज, एम, आर किसकी होती है, प्रेजेंट टेंस की जो है हमें पता है ये आइडेंटिफिकेशन होती है। तो अगर डिड और V2 हो तो उधर जाकर क्या बन जाएगा, वॉज और वर में चेंज हो जाएगा। और अगर पैसिव वॉइस में पहले से ही वॉज या वर हो, पहले से ही वॉज या वर हो तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, जैसे हमने इसमें किया था ना इज, एम, आर प्लस बीइंग, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, वॉज या वर और प्लस बीइंग कर देना है, हमें क्या कर देना है, बीइंग लगा देना है प्लस में। उसके बाद अगर हैड हो, हैड आता है, हमें पता है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज किया जाता है, तो हैड क्या बन जाएगा, हैड बीन है, जो हैड है वो क्या बन जाएगा, हैड बीन में ट्रांसलेट चेंज हो जाएगा। लाइन लगा देती हूँ, आपकी टेबल पूरी एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है मॉडल आ जाए, अगर आपका कोई भी मॉडल आ जाए तो हमें मॉडल के साथ किसका यूज करना है, मॉडल के साथ हमें बी का यूज करना है, मॉडल के साथ हमें बी का यूज करना है। और मॉडल प्लस हैव आ जाए, मॉडल प्लस हैव लिखा आ जाए। मॉडल आपको पता है ना, कैन, कुड, मे, माइट, ये मॉडल होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो हम मॉडल ही करेंगे। पहले ये एक्टिव हमने वॉइस स्टार्ट कर लिया तो वॉइस ही करेंगे। उसके बाद हमने मॉडल प्लस अगर आपका हैव लिखा हुआ आ जाए तो मॉडल के साथ ये क्या लिख देना, हमें मॉडल तो सेम टू सेम आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हैव तो लिखा होगा उसके साथ, और हैव के साथ हमें क्या बजा देनी है, हमें बीन लगा देनी है, बजानी नहीं है, हमें बीन लगा लेना है। तो ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब की टेबल। पहले हमने सब्जेक्ट की टेबल तैयार की थी और अब हमने बना ली है आपकी हेल्पिंग वर्ब की टेबल। आप ये टेबल बहुत ही अच्छे से क्लियर स्केल वगैरह का यूज करके अपनी नोटबुक में
बना लें, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके मेन जो हम नॉर्मल से जो यूज कर रहे हैं उसका रूल नंबर 3 जो है, रूल नंबर जो 3 है वो क्या है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमेशा मेन वर्ब की 3rd फॉर्म यूज की जाती है। एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए हमेशा पैसिव वॉइस में मेन जो वर्ब होगी हमारी, मेन वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज होगा, 3rd फॉर्म का यूज होगा। क्या होगा, हमेशा जो है वो 3rd फ्रेम जो फॉर्म है वही यूज की जाएगी। उसके बाद हमें है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में सेंटेंस में चेंज करने के लिए बाय प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए चेंज करने के लिए बाय प्रीपोजिशन का यूज होता है, का यूज किया जाता है, बाय प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ये रूल नंबर आपका 4। उसके बाद रूल नंबर 5 क्या है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए एक्टिव के सेंटेंस के सब्जेक्ट को एजेंट के डोर में बदलकर बाय प्रीपोजिशन का के बाद बाय यूज होता है। एक्टिव के सब्जेक्ट में को डोर या एजेंट में चेंज करने पर डोर से पहले डोर या एजेंट जो भी है से पहले बाय का यूज किया जाता है, बाय का यूज होता है। आपने देखा होगा कई बार हम क्या कह देते हैं, ऑब्जेक्ट कह देते हैं ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। जब ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डोर या एजेंट बोलते हैं। पैसिव वॉइस में जब हम सब्जेक्ट जो एक्टिव वाला सब्जेक्ट होता है उसको हम चेंज कर देते हैं जब आगे जाकर, तो वो क्या बन जाता है, डोर या एजेंट बन जाता है। तो ये थे कुछ बेसिक से रूल वॉइस के, एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करने के लिए। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। आगे की जो रूल्स हैं उसको हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। आप तब तक इन्हें अच्छे से लर्न करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।